बहुत बरस पहले की घटना है। हमारे पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज उस समय यही हिताश्रम में ही विराजते थे, यहाँ ऊपर वाले कक्ष में। तो हम लोग आते थे तो ठाकुर जी का दर्शन किया, या तो महाराज जी के पास बैठे या पूज्य महाराज जी के पास जाकर बैठ जाते थे। तो एक बार रामायण के मानस के प्रकांड विद्वान श्री कृपाशंकर रामायणी जी वृंदावन विराजे हुए थे, यहाँ राधे श्याम आश्रम में। तो पूज्य श्री मृदुल माधव जी ने कहा कि चलो उनका दर्शन करने के लिए चलते हैं। बहुत आरंभ की बात है, जब आना भी आरंभ ही हुआ था। तो हमारे मन में तो यही लोभ रहता था, भाई किसी प्रकार संतों का दर्शन हो जाए। और प्रकांड विद्वान रामायण के मानस के राधे श्याम आश्रम में वो विराजे हुए थे। पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज मुझे साथ में लेकर गए। मैं था और महाराज जी थे। पूज्य महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और मैंने उनको प्रणाम किया। कुछ देर उनके पास में विराजे, वो अपने ठाकुर जी की सेवा में विराजे थे। कुछ देर पूज्य महाराज जी की उनसे चर्चा हुई। मैं तो मौन बैठा चर्चा सुनता रहा, और वो सब बात मुझे इस समय ठीक से बिल्कुल भी स्मरण नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। कुछ देर उनके पास बैठे, वो चर्चा होती रही। जब पहुंचे थे तब भी प्रणाम किया, फिर जब वापस उठे फिर उनको प्रणाम किया। तो वो क्षण मुझे याद है, तो सो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैंने प्रणाम किया। वो उन्होंने मुझे बुलाया, हाथ से संकेत किया, बुलाया, सर पर हाथ रखा, अपने ठाकुर जी की प्रसादी माला। और मुझे ये भी याद है, तुलसी दलों की माला थी। उन्हें श्री ठाकुर जी के स्वरूप से लेकर वो माला उन्होंने मुझे प्रसाद स्वरूप पहनाई, और उनकी वो मुख मुद्रा वो भूलती नहीं। और सर पर हाथ रखा। अब ये सब क्यों किया? मेरा तो कोई परिचय नहीं था, और कोई इस प्रकार कोई परिचय हुआ भी नहीं उनसे। मैं तो महाराज जी के पीछे पीछे गया था। महाराज जी ने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। दोनों संतों के मध्य जो चर्चा हुई वो मैं सुनता रहा। लौटा तो प्रणाम किया। और ये सब प्रसाद क्यों मिला? संत क्या बोले? बोले बालक ने कितना सुंदर प्रणाम किया है। बोले इस बालक ने कितना सुंदर प्रणाम किया। तो अपने जीवन का अनुभव सिखाता है ना, प्रणाम आपको प्रसाद दिला देता है। आपने ठीक से प्रणाम किया तो प्रणाम आपको आशीर्वाद का पात्र बना देता है।